बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसको स्कैम की दुनिया में किंग माना जाता है। इस इंसान के सामने नीरव मोदी और विजय माल्या के स्कैम भी छोटे पड़ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की, जिसने इंडियन बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स का फायदा उठाकर इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया जो किसी की कल्पना से भी बड़ा था। आज के टाइम में इस स्कैम की वैल्यू 24,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। हर्षद मेहता का जन्म मुंबई में एक लोअर मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी की मेडिकल कंडीशन की वजह से उनकी फैमिली को रायपुर शिफ्ट होना पड़ा। हर्षद मेहता ने अपनी स्कूलिंग रायपुर में ही कंप्लीट कर ली थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अकेले ही मुंबई चले आए। वो मुंबई में सिर्फ 40 रुपए लेकर आए थे। लाला लाजपत राय कॉलेज से उन्होंने अपने बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट की और अगले 8 साल उन्होंने कई छोटे छोटे काम किए। उनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी तब शुरू हुई जब उनको द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में सेल्स पर्सन की नौकरी मिली। वहां से उनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ गया और उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया। 1980 में ब्रोकर प्रसन्न पंजीवन दास के लिए काम करना शुरू कर दिया था। हर्षद मेहता उनसे इतने इंस्पायर हो गए थे कि उन्होंने पंजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। 1990 तक हर्षद मेहता ने इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी नाम और पैसा कमा लिया था। उसने अपनी खुद की ब्रोकरेज की कंपनी भी खोल दी थी। उनकी प्रमुखता इतनी बढ़ गई थी कि उनको अब स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और द बिग बुल ऐसे नामों से जाना जाता था। वो अपने पैसों का दिखावा करने में कभी पीछे नहीं रहता था। उनका मुंबई के वर्ली इलाके में 15,000 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट था और वो लेटेस्ट कार्स के काफी शौकीन थे। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी पर से कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए। इस वजह से इकोनॉमी में कैश फ्लो काफी बढ़ गया। इससे स्टॉक मार्केट में काफी बड़ी प्रॉफिटेबल लीप हुई, बट बैंक्स को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं था। बैंक्स ब्रोकर्स के थ्रू इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे। इस बात का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंक से फेक रसीद बना के 3,000 करोड़ सेलेक्टिवली इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल दिए। इससे स्टॉक मार्केट में 4,500 पॉइंट्स बढ़ गए। हर्षद मेहता की फेवरेट कंपनीज में से एक थी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। उसने इस कंपनी के शेयर्स में इतने पैसे डाले कि एक शेयर का प्राइस 200 रुपीज से बढ़कर 9,000 रुपीज हो गया। 3 इयर्स में लगभग 4,400% बढ़े। स्टॉक मार्केट में उनका प्रभाव ऐसा था कि उनके वर्ड्स का धार्मिक गुरु के सामने ही आंख बंद करके पालन किया जाता था। उनके हाथों में जादू था। वो जो भी कुछ छूते थे वो सोना बन जाता था। वो जिस कंपनी के शेयर्स खरीदता था उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाते थे। इस स्कैम में 2 बैंक्स भी हर्षद मेहता के साथ जुड़ गए। दोनों बैंक ने हर्षद मेहता को फेक रसीद बनाकर देने लगे और जिसे वो दूसरे बैंक में जाकर जमा करता था और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में पंप करता था। इससे इन बैंकों को भी फायदा होता था और हर्षद मेहता का प्रभाव भी मार्केट में बना रहता था। इस टाइम के अराउंड एक जर्नलिस्ट की नज़र हर्षद मेहता के इस ऐशो आराम वाली जिंदगी पर पड़ी और इस जर्नलिस्ट ने इस अमीरी का कारण ढूंढना शुरू कर दिया। उनके सारे कारनामे सामने आए जब जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके फ्रॉड के बारे में लिखा। धीरे धीरे उनके खिलाफ केसेस सामने आने लगे, जिससे पार्लियामेंट में भगदड़ मच गई। स्टॉक मार्केट जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, डबल तेजी से सीक्रेश होने लगा और सारे बैंक्स ने अपने अपने पैसे वापस मांगना भी शुरू कर दिया था। एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जो हर्षद मेहता के सारे केसेस की छानबीन करे। हर्षद मेहता का केस फिर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने नवंबर 1992 को हर्षद और उनके दोनों भाई अश्विन और सुधीर को फ्रॉड के चार्ज पर अरेस्ट किया। उनके साथ कई और सारे ब्रोकर्स को भी अरेस्ट किया गया जिनको इस स्कैम की पूरी नॉलेज थी। हर्षद मेहता और उनके भाइयों को 3 हफ्तों में बेल मिली। जब 1992 में हर्षद मेहता को पहली बार जेल से रिहा किया गया, तब दलाल स्ट्रीट ने उनका स्वागत हीरो की तरह किया। सबको लगा कि हर्षद मेहता की वापसी के साथ स्टॉक मार्केट में भी वृद्धि होगी। हर्षद मेहता ने ये पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया था कि उसने उस टाइम के कांग्रेस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ का डोनेशन दिया।
ताकि वो हर्षद मेहता के सारे केसेस को बंद कर दें। इस बात का सीबीआई को कभी प्रूफ नहीं मिला। जेल से निकलने के बाद हर्षद मेहता ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर दी। उसने एक न्यू एज स्टॉक मार्केट गुरु का अवतार ले लिया था। 2001 में स्कैम के किसी एक केस की वजह से उनको फिर से अरेस्ट किया गया और इस बार उनको बेल नहीं मिली। 31 दिसंबर 2001 में जेल में हर्षद मेहता की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। सबका यह मानना था कि इस स्कैम में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, बट हर्षद मेहता की डेथ के बाद उनके नाम बाहर नहीं आ पाए। हर्षद मेहता की डेथ काफी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उनकी फैमिली का मानना था कि उनको मार दिया गया ताकि वो किसी का भी नाम बता ना सके। आज लगभग 26 साल के बाद भी स्कैम का सिर्फ हाफ वैल्यू ही रिकवर हो पाया है। इस स्कैम से रिलेटेड कई केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, पर किसी को भी जस्टिस नहीं मिला है। हर्षद मेहता को अपने पैसों पर बहुत गुरूर था। उनका यही गुरूर शायद उनके डाउनफॉल का कारण बना। आज भी कई लोगों का मानना है कि हर्षद मेहता ने कोई स्कैम नहीं किया, बल्कि सिर्फ इंडियन बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया। इतना सब होने के बाद भी हर्षद मेहता को आज भी किंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कहा जाता है।